आई एम डन। आई एम डन विद दिस सीज़न, आई एम ट्रूली आई एम डन। ये मिस्टेक्स रिपीट होती ही आ रही है। शुरू के 5-6 मैचेस थे जब हम कोशिश करके जीत जाते थे जैसे-तैसे लास्ट लास्ट मोमेंट्स में, उसके बाद से लेके अभी तक सेम प्रॉब्लम्स रही है, कंसिस्टेंसी नहीं रही है बिल्कुल भी। 2 मैचेस खेलेंगे, 2 हार जाएँगे, 2 अच्छा खेलेंगे, 2 उतने ही खराब खेलेंगे। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। अ टीम नीड्स टू बी कंसिस्टेंट टू गो समवेयर एंड वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। द ओनली प्लेस वी आर गोइंग इज़ यूरोपा लीग एंड आई एम प्रिटी श्योर वहाँ पे भी आर्ने स्लॉट विल फाइंड अ टैक्टिक और समथिंग टू मेस थिंग्स अप। वहाँ पे भी हम बुरे हाल ही होंगे हमारे। क्योंकि टीम की कोई आइडेंटिटी नहीं है, खेलना कैसे है, कुछ भी मतलब शुरू से लेके एंड तक इट वाज़ अ मेस। दिस गेम वाज़ अ कंप्लीट मेस एंड वी वर सपोज्ड टू विन दिस गेम। हमारी जो नेक्स्ट फिक्सचर लिस्ट है अब इसके बाद, दिस वाज़ सपोज्ड टू बी एन ईज़ी गेम। इसके बाद जो नेक्स्ट मैचेस आ रहे हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इन एफए कप क्वार्टर फाइनल्स एट देयर होम, पेप गार्डियोला विल एब्सोल्युटली बीट अस, ही विल थ्रैश अस देयर। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है पीएसजी। पीएसजी के बीच में जो गेम सैंडविच्ड है वो है फुलहैम। माइंड यू, फुलहैम हैज आल्सो टेकन पॉइंट्स फ्रॉम अस इन क्रेवन कॉटेज डीप इनसाइड द स्टॉपेज टाइम। उन्हें भी नहीं हरा पाए हैं हम। और पीएसजी तो क्या हाल करेगी हमारा, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट, आई रियली डोंट। उसके बाद डार्बी है एवर्टन के साथ एट देयर न्यू होम एंड दे विल बी वेटिंग फॉर थ्रैश, फॉर प्रॉपर थ्रैशिंग। कैसे वो हमें ह्यूमिलिएट करे। और ये हो भी सकता है, एवर्टन हैव अ ग्रेट चांस टू बीट अस, टू कंप्लीटली किल आवर मोराल। 10 डिफीट्स, 10 डिफीट्स हो चुके हैं इस सीजन में। लास्ट टाइम ये फीट हमने अचीव की थी 10 साल पहले 2015-16 सीजन में। यर्गन क्लॉप के एरा में ऐसा कभी नहीं हुआ है। स्लॉट ने ये सेकंड सीजन में अचीव कर लिया है ये फीट। हाँ, ठीक है, ये चीज़ भी है कि क्लॉप ने एक ही प्रीमियर लीग जीती थी, स्लॉट ने आके जीत ली, बट वो जो क्रेडिट था ना बैंक में, वो सारा डिसॉल्व हो चुका है, इवैपोरेट हो चुका है ऐसी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स के बाद, जहाँ पे हम कोशिश भी नहीं करते हैं। जो प्लेयर्स अच्छा खेल रहे होते हैं ना, कि शुरू में हमने एक कैसा माइंडसेट बनाया था कि ठीक है, टीम को अभी ग्लो अप होने में टाइम लगेगा, प्लेयर्स विल फाइंड अ वे, उसके बाद रिदम बन जाएगा। फिर इंजरीज हो गई, ठीक है, की प्लेयर्स को इंजरीज हो गई है, वी आर शॉट एट द बैक, सोबोस्लाई को मिसप्लेस्ड पोजीशंस में खेलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ओके डन। वियर्ट्स सेकीडिके का थोड़ा कॉम्बिनेशन बना, वी वर फाइंडिंग मोमेंटम, रिजल्ट्स आ रहे थे। उसके बाद वियर्ट्स की इंजरी के बाद ही हैज़ ऑल्सो कंप्लीटली फ्लॉप्ड। टेरेबल टेरेबल परफॉर्मेंसेस फ्रॉम हिम। जहाँ पे पूरी टीम अच्छा खेल रही है वहाँ पे ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग गुड। जैसे लास्ट गैलातासराय का मैच, वहाँ पे ही डिड मेक अ डिफरेंस, बट जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे लिवरपूल फंसी हुई है, वहाँ पे कोई आ नहीं रहा है आगे। Kirkes is the only player, not just because he scored today, but he's the only lively player I see performing. Jones is no good. और ये समझ ही नहीं आया मुझे टैक्टिक कि अगर आपका अटैकर एकीटीके को इंजरी हो गई है, तो रियो एंगुमोहा को खिलाओ यार। जोन्स को क्या कर रहे हो वहाँ पे लेके? क्या पॉइंट है उसको खिलाने का? और अगेन वही सेम चीज़, जैसे ही रियो एंगुमोहा आया उसके बाद मैच चेंज हो गया। लिवरपूल वर अटैकिंग। ठीक है, आपने मिडवीक में एक मैच खेला है एंड यू आर फटीग्ड, यू आर टायर्ड, बट जो दूसरी टीम थी ना, उनकी एवरेज एज आई थिंक 32-31 होगी, और वो हर डुअल में, हर टैकल में हमसे जीत रहे थे, सेकंड बॉल जीत रहे थे। और गोल्स कैसे खाए हमने उसके लिए तो मैं क्या ही अब चीज़ बोलूँ, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर इट। सेम सेट पीस, डायरेक्ट लॉन्ग बॉल नहीं थी इस बार, लॉन्ग थ्रो इन नहीं थी, लेकिन क्रॉस वहीं से बैक पोस्ट पे कर्किस को हेल्प करने के लिए कोई प्लेयर ही नहीं था। 4-on-3 सिचुएशन बन गई थी एकदम से। मिडफील्डर्स लाइक सोबोस्लाई एंड जोन्स हैज़ टू बी अलर्ट इन सिचुएशन से लेके कि हम ओवरलोड करें अपने बॉक्स में, नॉट दैट कि हम बिल्कुल गेम से बाहर हो जाएं। सेम चीज़ हुई, कर्किस वाज बीटन ऑन द पोस्ट एंड देन अ फ्री हेडर, काइंड ऑफ अ फ्री हेडर, क्योंकि मिसजज कर दिया कोनाटे ने वो हेडर, वो प्रॉपर्ली प्लेस नहीं कर पाया खुद को, एंड a 35-year-old Welbeck was there to pounce and he scored. Second goal against, बिल्कुल सेम वैसे ही कंसीड किया ऑलमोस्ट, क्रॉस, Van Dijk gets beaten for it and Welbeck has a free goal again to score. Mamardashvili should be credited for his performance क्योंकि उसने स्कोर 2-1 तक रखा, अदरवाइज इट कुड हैव बीन 3 or 4. ही मेड सम क्रूशल सेव्स। एलिसन पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिला है एलिसन को, और इतनी ज़्यादा इंजरी प्रॉब्लम्स मैंने कभी किसी गोलकीपर को देखी नहीं फेस करते हुए। ही इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन लास्ट जनरेशन और सो, बट
इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कि जब ज़रूरत है वहाँ पे कौन निकालेगा बाहर यार। स्लॉट वाज़ सो एनिमेटेड, सो हैप्पी कि चलो ठीक है, चीज़ें हो रही है। आप एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देके 4 मैच खराब नहीं खेल सकते हो। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। वी विल नॉट गो एनीवेयर विद दिस काइंड ऑफ फुटबॉल। आप समर में क्या चेंज लेके आ जाओगे? ठीक है, 2 डिफेंडर्स आ जाएँगे, लियोनी और आपके जेरेमी जैके, थोड़ी ज़्यादा डेप्थ हो जाएगी स्क्वाड में। आप एक प्रॉपर नंबर 8 मिडफील्डर ले आओगे, ठीक है। एक विंगर भी खरीद लेते हैं चलो, सालाह की रिप्लेसमेंट के लिए या गैकपो जो भी है, कर लेते हैं, ठीक है, एक विंगर भी आ जाता है। बट वी नीड अ प्रॉपर स्टाइल ऑफ प्ले। आई वाज़ वेरी हैप्पी गैलातासराय के मैच में क्योंकि ट्वीक की थी फॉर्मेशन स्लॉट ने। सेकंड स्ट्राइकर की तरह खिलाया था सलाह को, ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन द गेम, 13 टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स सबसे ज़्यादा, क्योंकि विड्थ प्रोवाइड नहीं कर रहा था, वो आइसोलेट नहीं हो रहा था। ही वाज़ इनसाइड, विड्थ प्रोवाइड कर रहा था फ्रिम्पोंग, और फ्रिम्पोंग की वो नेचुरल गेम है, वेरी गुड टैक्टिक, ठीक है। इसको हम कंटिन्यूअसली डिप्लॉय क्यों नहीं कर सकते फिर? और ब्राइटन वाज़ अ वेरी बीटेबल ओपोनेंट, कोई मुश्किल नहीं था उन्हें हराना। मुश्किल अब जिसको हराना होगा वो है मैनचेस्टर सिटी, पीएसजी एंड देन एवर्टन एंड मे बी फुलहैम आल्सो एट एनफील्ड। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग चेल्सी ने अभी कोई मैच नहीं खेला, उनका मैच है एवर्टन के साथ एंड दे माइट बीट एवर्टन, हू नोस। बट विद these performances we absolutely don't deserve European football, the peak of European football, that is Champions League. How Slot will प्रॉपरली मेक थिंग्स इन ऑर्डर मुझे नहीं पता। और हम बस होपफुल रहते हैं ना हमेशा कि अब ये प्लेयर आएगा फिर अब ठीक हो जाएगा। अब जैसे इसाक की रिटर्न होने वाली है, ही विल बी बैक अगेंस्ट पीएसजी, तो वो कौन सा पूरा मैच खेलेगा यार? ही विल बी देयर इन मोमेंट्स, ही विल बी देयर टू मेक एन इम्पैक्ट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट बेंच। बट अगर आप ऑलरेडी 3-4 गोल 5 गोल खा के बैठ जाओगे तो वो भी क्या करेगा? एंड दिस इज व्हाट लिवरपूल सीजन हैज कम टू नाउ। वी विल बी इन द यूरोपा लीग नेक्स्ट सीजन। फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा उस चीज़ की वजह से कि हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। वी वोंट बी एबल टू साइन आवर टारगेट्स and then next season we will be a mess again. This is, I know this is a very negative thing, negative mindset to go to the next season, but ये सामने सामने चीज़ें दिख रही है यार। हाँ, अच्छी चीज़ें हो सकती है कि वापस एक्टिटी के फॉर्म में आ जाए दोबारा, इसाक अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाए जो उसकी प्रीमियर लीग फॉर्म थी जहाँ पे ही वाज स्कोरिंग 20 गोल्स अ सीजन। वियर्ट्स लुक्स दैट जनरेशनल प्लेयर जो बायर लेवरक्यूसन में था। ऑफ कोर्स अपसाइड है सारी चीज़ों की, बट आई टेस्ट आप हमेशा करंटली चीज़ें जो हो रही है उनका करते हो एंड हाउ द पैटर्न हैज फॉलन, एंड दिस लिवरपूल टीम is nowhere good to compete for anything right now, and this is the reality.